सिवान के दरौंदा में दिलावर तारिक के ऊपर हुए गोलीबारी की घटना को लेकर दिलावर तारिक ने एक बड़ा बयान दिया है और बताया है कि कैसे जब वो घर के पास बैठे थे तो 3 अपराधियों ने उनके ऊपर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही इस पूरे मामले को संपत्ति विवाद से जोड़कर भी बताया। पूरा मामला क्या है और इस पूरे घटना को लेकर सुनिए दिलावर तारिक ने क्या बताया है। इस पूरे मामले के लिए क्या कहेंगे? इस मामले में अगर कोई दोषी है तो हमारे बड़े भाई मुजाहिर हसन दिलावर दोषी हैं, जो 1 नंबर के लालची हैं, 1 नंबर के जालसाज हैं, 1 नंबर के बेईमान हैं। ये तीनों चीज़ें उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। वो जालसाज कैसे हैं, मैंने अभी आपको सबूत दिखाया कि उन्होंने हम लोगों से धोखे में एक पावर ऑफ अटर्नी बनवा लिया और उस पावर ऑफ अटर्नी का सभी जगह जाकर दुरुपयोग करते हैं। धोखे से जो पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रहे हैं वो कैसे बनवा लिया गया? आखिर ठीक है, धोखा इस मैटर में कि कहीं पावर ऑफ अटर्नी की हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी, कोई हम लोगों के ऊपर में पारिवारिक केस मुकदमा नहीं था, कहीं किसी तरह का ज़मीनी विवाद किसी से नहीं था। उन्होंने हम लोगों को बोला आकर के कि अब आप लोग को कहीं भी कोई मामला परिवार का हो तो हमको नहीं, आप लोग को चारों आदमी को, चारों भाई पांचों भाई जो भी हैं सबको उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन अगर पावर ऑफ अटर्नी आप लोग बना देते हैं तो मैं अभी फ्री हूँ, मैं कहीं भी जाकर आप लोग के बिहाफ में मामले को निपटा सकता हूँ। इसलिए एक आप लोग पावर ऑफ अटर्नी बना देंगे। क्या आप लोग बाहर तो रह रहे थे? मैं कलकत्ते में रह रहा था, मेरे छोटे भाई आमिर हसन दिलावर जो वो दिल्ली में रह रहे थे, एक और उनसे हमसे छोटे भाई हैं जाकिर हसन दिलावर, वो तो दरौंदा में रहते थे। उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो तो राजनीति में रहते हैं हमेशा, कभी दरौंदा है, कभी पटना है, कभी कहीं है, उनको समय है नहीं है। मैं बेकार अभी हूँ, मैं परिवार की सुरक्षा के लिए इस पावर ऑफ अटर्नी के बिहाफ में कहीं भी परिवार की सुरक्षा करूँगा। आपको न कलकत्ता से आना होगा, न छोटे भाई को दिल्ली से आना होगा, न इनको राजनीति छोड़ के इसमें इन्वॉल्व होना होगा। मैं तो फ्री हूँ, मैं ये सब देख लूँगा। अब रह गए कि उनको जालसाज, ये तो हुई बेईमानी वाली बात। पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने लिखा लिया और सिवान में एक MM कॉलोनी में हम लोगों की ज़मीन है, उस ज़मीन का इन्होंने एक ख़रीदार से सौदा कर दिया। संजोग बस वो ख़रीदार जो है मेरे पास आ गया और आके बोला कि उस ज़मीन का हमसे भाव ताव कर लीजिए। मैं बोला कि हमने तो किसी को ऑफ़र दिया नहीं इस तरह का। तो उसने बताया कि नहीं, हमको दलाल ने बोला है कि ज़मीन बिक रही है। उस ग्राहक से इत्तेफाक से आपसे मुलाकात? इत्तेफाक से वो आया था मेरे बड़े भाई मुजाहिर हसन दिलावर को खोजने के लिए। संजोग बस वो उनको नहीं खोज के हमको ही समझ लिया। राज खुल गया। राज खुल गया। वो ये समझ लिया कि मैं ही मालिक हूँ और वो हमसे आकर के सारा भेद उसने खोल दिया। अब रह गई, ये तो हुई बेईमानी धोखेबाजी वाली बात। जो जालसाजी का इल्ज़ाम मैं उनके ऊपर लगा रहा हूँ, एक हमारे पिताजी ने एक वसीयत बनाया अपने जीवन काल में, जो सिवान रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आज भी वो पेपर है। उस पेपर में उन्होंने सारे बच्चों को समान अधिकार दे के गए हैं। 1/5 का हिस्सा उन्होंने लगा दिया है। मैं इनसे उस इसका विल का, उस वसीयत का मैं इनसे बार बार मांगता रहा, फ़ोटोकॉपी दीजिए, फ़ोटोकॉपी दीजिए। ये टालते रहे, टालते टालते इन्होंने एक हमको फ़ोटोकॉपी दिया जिसमें सारा इनके पक्ष में लिखा हुआ सब सारी संपत्ति पिताजी के द्वारा है, जो बिल्कुल जाली है। उसकी कॉपी है, मैंने आपको उसकी कॉपी दिखा दिया है। ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी भी है। और इन्होंने जेरोक्स मशीन में सर्टिफाइड कॉपी डाला और निकला उसका जाली वसीयत उसमें, जो आपको मैं दे चुका हूँ फ़ोटोकॉपी। तो जालसाजी इनके अंदर कूट कूट के भरी है। ये यहाँ पर आके दिन रात यहाँ लोकल दरौंदा के जितने भी गुंडे टाइप के लोग हैं उनका घेरा बनाए रहते हैं, उनको खर्च बढ़ देते हैं और उनके द्वारा हमेशा हम पर को प्रताड़ित करवाते रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई मामले में उलझा देते हैं हमको। पिछले साल इन्होंने मेरे ऊपर, मेरे घर पर ही बम चलवा दिया अपने लोगों से, और जब मैंने FIR किया तो उल्टा में केस जो है दरौंदा थाना प्रशासन ने उस घटना को, सत्य घटना को असत्य बना करके ट्रू को करने के लिए मतलब फॉल्स कर दिया। वायरल है जिसमें आपकी गाड़ी को भी तोड़ा गया है। मेरे कार का शीशा इन्होंने ही तोड़वाया है, दूसरा किसी नहीं तोड़वाया। दूसरे आदमी से किसी से हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई मेरा बिजनेस नहीं है, कोई झमेला नहीं है, कोई ज़मीनी मामला किसी से नहीं है। बम कब चला था आप पे? ये पिछले साल चला है। 1 साल हो गया। ये अभी भी मामला न्यायालय में लंबित है। वो तो मेन इनका उद्देश्य है कि बाकी भाइयों को मार दिया जाए और संपत्ति हड़प लिया जाए। बाकी भाई क्या यही है? नहीं, बाकी भाइयों को नहीं, सिर्फ हमको रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए कि मैं अपना हक हिस्सा उनसे खोज रहा हूँ। बाकी लोग साइलेंट हैं, वो लोग मुंह दबा के बैठे हैं, वो होशियारी में हैं कि ये दोनों, नहीं डर नहीं है, वो दोनों इस होशियारी में है कि हम दोनों लड़ते रहें,
जिस दिन मामले का निदान निकलेगा उसमें उनका हिस्सा अपने आप खड़ा हो अपने जाएगा। आप हो जाएगा। इसलिए वो लोग आवाज़ भी नहीं उठाते हैं वो लोग कि मैं क्यों इस फड्डे में पड़ने जाऊं। लेकिन हमारा मामला है कि भाई हमारा जो हक है हमको उतना बिल्कुल दिया मिलना जाए। चाहिए। हमको 1 इंच ज़मीन भी न फालतू चाहिए न इससे में 1 इंच कम चाहिए। जो मेरा हक बनता है हम उतना ही लेंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए। इसके लिए हमने सरपंच कार्यालय में आवेदन दिया है बंटवारे के लिए, हमने अंचलाधिकारी को आवेदन दिया है बंटवारे के लिए। अभी जो गोलीबारी की जी। घटना हुई है वो क्या मामला है? अभी जो गोलीबारी की घटना हुई है ये 6 अक्टूबर को लगभग 8:10 का टाइम है। मैं अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था शाम में रात्रि में। एक मेरे गांव के ही एक व्यक्ति के यहाँ बर्थडे की पार्टी थी, उसमें उन्होंने इनवाइट किया था। तो वो हमको आए थे बुलाने के लिए कि चलिए समय हो गया है खाने के लिए। उस समय एक विनोद शर्मा बोल करके हमारे पास में एक व्यक्ति बैठे थे गांव के ही। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, एक शशिकांत सिंह हैं उर्फ मुन्ना सिंह, उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाएंगे तो साथ में हम लोग जाएंगे। जब तक 8:10 में एक्यूरेट हमने देखा कि 3 आदमी स्प्लेंडर, एक काले रंग के स्प्लेंडर बाइक से वो लोग आए और आ करके मेरे ऊपर ताबड़तोड़ वो लोग फायरिंग करने लगे। 3 गोलियां उन्होंने दागी, लेकिन चूंकि बाइक जो है रनिंग में थी इसलिए निशाना चूकता चला गया। एक निशाना चूका, उन लोगों ने दूसरी गोली चलाई, दूसरा चूका, उन लोगों ने तीसरी गोली चलाई। उसके बाद उनका कुछ दूर तक हम लोगों ने पीछा भी किया। सैकड़ों ग्रामीण गोलीबारी हुई तो आप लोग तो भागने लगे होंगे? नहीं, डर के हम लोग भागे नहीं। हम लोग चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़े, पकड़ो पकड़ो, गोली चला के ये लोग भाग रहा है। हम लोग को उम्मीद था कि आगे कोई भी आवाज़ सुनेगा तो ग्रामीण लोग घेर लेंगे इन लोगों को, लेकिन ये लोग नहीं पकड़ में आ सके और ये लोग भाग गए। लेकिन इस कांड में मैं खुलेआम और एलानिया पूरे होश हवास से मैं नाम देता हूँ। इसमें 1 नंबर में मंटू तिवारी, दरौंदा का 1 नंबर का शराबी, 1 नंबर का जुआड़ी, 1 नंबर का बलात्कारी, सबके सबूत मेरे पास है। मैं आप चाहिए तो आपको सबूत दे दूंगा। कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी चल चुका है इस सब चीज़ को लेकर के। उनका पूरा हाथ है, लेकिन वो लोग गाइड मेरे बड़े भाई मुजाहिर इसम दिलावर से हुए हैं। दूसरा इसमें हाथ है चंदन राय का, जो कि एक हत्याकांड में जेल में काफ़ी दिनों तक वो सज़ा काट चुका है। तीसरे हैं शिब्बू अहमद, जो अपने ही भौजाई को उन्होंने गला दबा करके और फांसी मार दिया और उसका भी केस चल रहा है, जमानत पर छूटे हुए हैं। चौथे हैं बाबूदीन खान आए दिन हमको धमकाते हैं, बोलते हैं कि आप अपने भाई के ऊपर से हक हिस्सा मत मांगो। कौन बाबूदीन खान? बाबूदीन खान मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा। और हमेशा यही बोलते रहते हैं, ऐसा छोड़ दें, धमकाते रहते हैं। हाँ, कि तुम लोगों के यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम गांव में तुम लोगों को रहने नहीं देंगे। माँ बहन की गालियाँ देते रहते हैं। सैकड़ों लोगों के बीच में उन्होंने एक बार गाली दिया, लेकिन वो दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं, लोग उनसे उलझना नहीं चाहते हैं। सारे लोग मुख्य दर्शक होकर उनके अत्याचार को सह लेते हैं। यही चारों व्यक्ति जो हैं, इन लोगों के द्वारा ये घटना पर आयोजित किया गया है। अपराधियों का संगठन ये लोग बना के आपके खिलाफ हो गए क्या? ये लोग हमारे बड़े भाई सारे अपराधियों को, जो इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको आए दिन आप एक एक करके जोड़ते जाते हैं और उन लोगों से मेरे ऊपर कोई ना कोई हमला, कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई प्रताड़ित करने वाला काम करवाते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य। गोलीबारी की घटना के बाद आपने आवेदन दिया, किसी का अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारी हुई या फिर मामला ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है? इस मामले ये जो मामला हुआ, मैंने तुरंत 8:21 पर दरौंदा थाना प्रभारी को फ़ोन किया। उसी टाइम में आनन फानन में वहाँ से दरौंदा थाने की टीम आई। उन लोगों ने सब कुछ देखा। सैकड़ों के तादाद में ग्रामीण थे। अभी ग्रामीण और दरौंदा थाना था ही वहाँ। उसी टाइम में महाराजगंज के डीएसपी साहब राकेश रंजन साहब वो भी आए। उन्होंने भी घटना को देखा, सारी बात उन्होंने समझी। राकेश रंजन साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दरौंदा थाना को निर्देश दिया कि इस मामले को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए। जहाँ तक हमको सुनने में आया है कि सिवान के आरक्षी अधीक्षक एसपी साहब ने भी डीएसपी साहब को हिदायत दिया है कि इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाए और जो भी अपराध में शामिल है उस सबको गिरफ्तार किया जाए। ये चारों व्यक्ति अभी फरार हैं। तो घटना लेकिन चारों व्यक्ति फरार हैं, लेकिन 3 लोगों ने जो गोली चलाए हम लोगों के ऊपर में, उनको तलाश करना दरौंदा थाना की जिम्मेदारी है या सिवान जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनको कहीं से भी खोज के निकाले। पुलिस अगर चाहेगी तो उनको कहीं से भी खोज कर निकाल लेगी, लिपापोती करेगी। कि कहीं भी इस तरह की घटना फिर हो सकती है? जी नहीं, मेरे अंदर जरा भी डर नहीं है। उसका कारण क्या है? वो मेरी हत्या करेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। जो हक हिस्सा को लेकर हमारे भाई जो सारा तांडव कर रहे हैं, ये तांडव उनके रुकने से रुकेगा नहीं। हमारे बच्चों को भी अगर मरवा देंगे तो उनके बच्चे खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये बात वो समझ नहीं पाते हैं
कि किसी को मरवा देने से उसका हक हिस्सा खत्म नहीं होने वाला है। हम्म। सबसे पहले मेरे बड़े भाई मुजाहिर हसन दिलावर को गिरफ्तार किया जाए, चंदन राय को गिरफ्तार किया जाए, मंटू तिवारी को गिरफ्तार किया जाए, तुरंत मामले का जो है हल निकल जाएगा और ये सब गूगल देंगे कौन कौन इसमें शामिल था और किस तरह से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद कोई धमकी भरा भी कॉल आ रहा नहीं, है? अभी कोई धमकी वाली कॉल मेरे पास अभी मैनेजमेंट को नहीं, लेके अभी कोई धमकी वाली कॉल मेरे पास में नहीं आई है। जहाँ तहाँ सुनने में आ रहा है कि ये लोग अपना कोई और विशेष आगे की योजना बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी किसी ने धमकी नहीं दी क्या है। चाहते हैं आप, मांग क्या करें? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मुजाहिर हसन दिलावर को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद मंटू तिवारी को कहीं से खोज कर गिरफ्तार किया जाए, चंदन राय को गिरफ्तार किया जाए। ये 3 व्यक्ति गिरफ्तार होंगे, इनसे कड़ाई से पूछे प्रशासन, पुलिस प्रशासन कि इस घटना के पीछे और 3 बाइक पर सवार कौन लोग थे, या इसी चारों में से ये 3 थे। चूँकि बाइक रनिंग पोजीशन में थी, इसलिए ठीक से उन लोगों को मैं देख नहीं पाया उन लोगों को। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए। मैं दिलावर तारिक, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग प्रदेश महासचिव बिहार।